देखो क्या होते हैं, अब आपको पता है छोटी से छोटी सेल होती है और बड़ी से बड़ी सेल होती है, ठीक है। अब लेकिन अब ये सेल के अंदर एक होता है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? अब बताओ आपके घर में, ये धीरे से देखना, मैं सबका है ना पता कर लूँगा राज। आपके घर में सोना चांदी, चवनप्राश की बात नहीं कर रहा हूँ, सोना चांदी असल के पैसे सब तिजोरी में बंद होते हैं या फिर खुले में से बिखर के रख देते हैं? तो ऐसे मेरे को मत बता, मैं चोरी कर लूँ, ठीक है। तो क्या होता है, खुले में है या रियलिटी पूछ रहा हूँ, तिजोरी में बंद होते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि ऐसा है कि वही चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो आगे बढ़ रही है और एक जगह हमारे मम्मी पापा, ठीक है, वो आगे जनरेशन में जो कैरेक्टर जा रहे हैं वो किसकी वजह से जा रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल की वजह से। मतलब एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, तो इसको हमको बंद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और यदि बंद नहीं है तो इसको क्या है, नुकसान है। अब देखो, तो इसी वजह से दो टाइप की सेल होती है, या तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो, नेक्ड हो, नेक्ड मतलब इन ओपन, खुला हो, या तो फिर क्या हो, कवर्ड हो। क्या हो? यदि कवर्ड है तो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, कवर्ड हो तो न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि प्लास्टिक के बॉक्स को तिजोरी बोल दिया, वो तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तिजोरी ताला लगा मस्त, अंदर तिजोरी के अंदर तिजोरी। किसने? हाँ ठीक है। अब ये ऐसी याद मत दिलाया करें, मैं रो, ठीक है। देखो नेक्ड क्या होता है, यदि हम कुछ यूनिक चीज़ें हमारी है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल आपको क्या मिल गया, नेक्ड मिल गया। क्या मिल गया? या फिर इन ओपन, अनकवर्ड। क्या मिला? अनकवर्ड। तो ऐसी सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मीनिंग होता है पुराना, क्योंकि पुराने घरों में तिजोरी नहीं हुआ करती थी। पुराने घरों में क्या हुआ करती थी? पोटली। क्या होती थी? पोटली में रस्सी बांध के एक अलमारी में रख दिया करते थे। अब तो क्या आ गई है, मतलब मॉडर्न जमाने की सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? तो यू का मीनिंग हो जाता है ट्रू। क्या हो जाता है? और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। पुराने जमाने के लोग तो है प्रोकैरियोटिक। ओल्ड न्यूक्लियस वाली सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ओल्ड न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल खुले में है। तो बना के बताऊं मैं, ये एक सेल है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुला पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खुला पड़ा हुआ है। तो ऐसी सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसके अंदर क्या है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी जरा सा हमने कुछ एंजाइम डाला, कुछ दवाई डाली, इसका जेनेटिक मटेरियल खत्म और ये पूरी सेल खत्म। हाँ ऐसी कोई सी सेल नहीं है। क्या ये बैक्टीरिया? किसमें ये बैक्टीरियल सेल है, जिसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस क्या होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? जेनेटिक मटेरियल ओपन में होता है और इसके गुच्छे को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। लेकिन इसके अंदर जो सेल है, इसका जेनेटिक मटेरियल कवर्ड है। जेनेटिक मटेरियल वो भी दो लेयर्स है। किससे? ठीक है, दो लेयर से। ऐसे को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके आसपास कवरिंग है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ओपन में प्रेजेंट है, खुले में प्रेजेंट है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है और उसके ऊपर अटैक हम बहुत इजीली कर सकते हैं। उस सेल को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ऐसा न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर